नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश में जुआ सट्टा के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाई जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में जुआ पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जुआ सट्टा के सभी प्लेटफॉर्मों पर रोक लगाने को कहा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को निर्देशित किया है और लगाम लगाने के लिए कड़े कानून भी बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल प्रदेश में जुआ सट्टा के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके मद्देनजर निर्देश भी जारी कर दिए हैं और सभी जो जुए के प्रभावी प्लेटफॉर्म हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। जुआ सट्टा के सभी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है और इसके लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत हुई तो वो भी किया जाएगा। बड़ी खबर है ये रायपुर से। तो प्रदेश में जुआ सट्टा के बढ़ते कारोबार पर अब लगाम लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके मद्देनजर कड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जुआ सट्टा के सभी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने को कहा गया है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, ये बड़ा कदम होगा, महत्वपूर्ण कदम होगा। जुआ सट्टा से जुड़े अगर प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई जाती है तो देवव्रत। जी बिल्कुल, और ये सख्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बरती जा रही है। डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जुआ और सट्टा का जो अवैध कारोबार है वो पूरी तरह से उस पर अंकुश लगाया जाए और इसके लिए जरूरत पड़े तो कानून में भी बदलाव किए जाएं। सख्त जो कार्रवाई है वो जो अवैध जुआ सट्टा चलाने वालों के पर की जानी चाहिए। पिछले दिनों ये देखा था कि एक बड़ा रैकेट जो है जुए और सट्टे का पकड़ाया प्रदेश में, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए थे और ये पूरा जो गिरोह था ये अंतर्राज्यीय स्तर पर जुआ और सट्टे का कारोबार कर रहा था। तो ऐसे में जब दूसरे राज्यों से भी जुए और सट्टे के कारोबार जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुआ और सट्टा खिलाया जा रहा है, तब निश्चित तौर पे पुलिस के लिए यहाँ पर चुनौतियां हैं। लेकिन राज्य में इस पर अंकुश लगे, इसके लिए पुलिस क्या कुछ कर सकती है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने इसकी पूरी समीक्षा की है और डीजीपी को विशेष रूप से ये निर्देश दिए हैं कि इन तमाम अगर किसी भी तरह की कोई गतिविधि चलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पुलिस की जो जानकारी होती है या खुफिया जो जानकारी होती है उस दौरान उनको पता होता है कि आखिर क्या कुछ प्रदेश में चल रहा है, क्या किस तरह से जुए सट्टे का कारोबार चल रहा है। एक तरह से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि कई रसूखदार जो हैं वो भी इस कारोबार से जुड़े रहते हैं, तब उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि लगातार कार्रवाइयां और बढ़ेंगी, क्योंकि पिछले ही दिनों ये देखा गया कि लगातार एक के बाद एक नए रैकेट का खुलासा हुआ, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और अब क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं तब ये देखने को मिलेगा कि और भी कई बड़े रैकेट के खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जुए सट्टे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है और जरूरी है कि इस पर अंकुश लगाया जाए। जी बिल्कुल जरूरी है इस पर अंकुश लगाने की। शुक्रिया देवव्रत। उधर बीजापुर और नारायणपुर के 7 गांव में बीते 2 महीने में 39 ग्रामीणों की मौत की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इन गांव की कुल आबादी लगभग 1200 है और बताया जा रहा है कि अधिकांश मृतकों को मलेरिया, सर्दी खांसी, बुखार, शरीर में सूजन आदि की शिकायत थी। प्रभावित गांव में अभी भी 50 से अधिक ग्रामीण बीमार हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर में इंद्रावती नदी के पार के गांव मर्रामेटा, रेकावाया, पेंटा, गुडरा, पीडियाकोट और बड़ेपल्ली के ग्रामीण बीमारियों की चपेट में है। 2 महीने के अंदर मर्रामेटा में 12, पेंटा में 3 और पीडियाकोट में 7 और बड़ेपल्ली में 7 ग्रामीणों की मौत होने की खबर है। वहीं नारायणपुर के ग्राम रेकावाया में भी इसी दौरान 10 ग्रामीणों की मौत की खबर है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश और बाढ़ के बाद यह बीमारी फैली है। मामला सामने आने के बाद प्रभावित गांव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया। प्रशासन इतनी मौत के आंकड़ों पर संदेह जता रहा है, साथ ही स्वास्थ्य टीम के लौटने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रहे हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बीजापुर में सरकार पर लापरवाही बरतने और सुध नहीं लेने का आरोप लगाया। चंदेल ने यह भी कहा कि इस मामले को वो विधानसभा में उठाएंगे। समारोह क्या हुआ है आपको? कई काल हुआ। पेट वेट दर्द करता है, सूजन आता है। डॉक्टर लोग नहीं आते? नहीं। कितना दिन में नहीं आए हैं? बाबर मता
को आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी कल मिला जैसे, तो मैंने तुरंत टीम का गठन किया है। अभी मेरी टीम पहुंची है वहाँ पे, और क्योंकि नेटवर्क नहीं है वहाँ पे तो बात नहीं हो सकती, बट टीम पूरा सर्वे करके आएगी, वहाँ कैंप भी लगा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। इस बात को जोर शोर से रखेंगे, तथ्यात्मक ढंग से रखेंगे, और हमारे आदिवासी वनवासी भाई अगर बीमारी से उनकी मौत हुई है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को इंगित किया था उस मंच से, हम जोर शोर से इस बात को रखेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। अगर आदिवासी और वनवासी भाइयों की बीमारी से मौत हुई है, उसके लिए जो भी दोषी है उसको पनिश किया जाए, और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन दोषी है। वहां का स्वास्थ्य विभाग दोषी है, वहां पर प्रशासन के लोग दोषी है। ऐसी घटनाओं को ये सरकार क्यों नहीं रोक पाती। और बीजापुर से न्यूज 18 संवाददाता भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, ये चिंता की बात है अगर कि प्रशासन ये कह रहा है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है 39 लोगों की बीमारी से मौत हो गई। भरत, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, प्रशासन ये कहता है कि 39 जो आदिवासी की मौत की जो खबर बाहर निकल के आ रही है, आपके माध्यम से मुझे अभी ज्ञात हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन का विषय बनता हुआ नजर आता है। मैं आपको बता दूं, जिस गांव की अगर बात की जा रही है वो इंद्रावती नदी बीजापुर और नारायणपुर का सरहदी क्षेत्र माना जा रहा है। ऐसे में जो ताकीलाड़ पड़ता है, ताकीलोड़, मर्रा मेटा, जिल्लीपल्ली, गोडमेर आदि जो गांव है, उनकी जो हाल है, वहां पे कई बीमारी से कई लोगों की मौत हुई है। ये कहीं ना कहीं अब एक तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में एक सरगमी जो है राजनीतिक भूचाल की तरह बाहर निकल के आ रही है। अब बीते दिन की अगर बात की जाए, जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल, वो भी कहीं ना कहीं इस पर कटाक्ष जो सरकार पर सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ जो एमबीबीएस की जो टीम है, इस तरीके से जब प्रशासन को जानकारी मिली, उस जानकारी मिलने के बावजूद 15 जो सदस्य जो टीम है, 2 एमबीबीएस दल को उस जगह की ओर रवाना किया गया। हालांकि वहां से उनकी वापसी अब तक नहीं हो पाई है। कुछ लोगों की वापसी हुई है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वहां पे जांच की जा रही है, कुछ जो बीमारी है वो मिलने की जानकारी मिल रही है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है अब तक वो आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये प्रशासन का विषय अब भी बना हुआ है। जिला प्रशासन पे अभी भी जिनकी जवाबदारी। ठीक है भरत, रहिएगा आप। बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, ये चिंता का विषय है अगर 40 लोगों की जान चली जाती है बीमारी से और प्रशासन को इसकी खबर ही नहीं थी। नहीं, प्रशासन को बिल्कुल खबर है, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी गलत है जो आप बताया जा रहा है। 40 लोगों की मौत ये 3-4 महीनों में बताया जा रहा है, पिछले 3-4 महीनों में। फिर भी मेरा टीम गया है और बीमारी वहाँ फैलने का कोई जानकारी हमको नहीं आया है। और क्योंकि लोग गांव के आते रहते हैं, कोई भी बीमारी फैलती है तो हाट बाजार में भी आते हैं, तो हमको जानकारी मिल जाता है जी। तो इसलिए क्या और इन्फॉर्मेशन है प्रशासन के पास? वहां कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है क्या, अगर लोगों को शुरुआती तौर पर जरूरत पड़ती है तो? वो इंद्रावती नदी के पार का इलाका है, अबूझमाड़ का इलाका है और नक्सल प्रभावित इलाका है। वहाँ प्रशासन नॉर्मली नहीं पहुंच पाता है। जब हमारा स्वास्थ्य टीम जा पाता है और लोगों से बात करके कोई योजनाओं को लेके हम सचिव और सरपंच के माध्यम से जाते हैं, तो हेल्थ टीम तो हमारी जाती आगे कोई प्लानिंग है उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बारिश के सीजन में जो लोग नहीं आ पाते हैं दूसरी जगह इलाज कराने, उनके पास भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो? राजेंद्र जी, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र वहाँ स्वीकृत है और जैसे बेल में स्वास्थ्य केंद्र हमारा संचालित भी है। पुल भी नहीं बना इंद्रावती में, तो क्या बहुत ज्यादा पानी आ जाता है पुल, तो उस समय पुल पार नहीं जा पाते हैं हमारा स्वास्थ्य अमला। ये दिक्कत है जी। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिली थी कि लोगों को खांसी, बुखार, मलेरिया और उसके बाद ही मौत हो जा रही है, तो ये फिर हम आधुनिक युग में हर तमाम बड़ी बीमारियों का हमारे पास इलाज है और फिर तो बहुत बहुत ज्यादा चिंता की बात है और प्रशासन पर तो सवाल खड़े होंगे ऐसे में। नहीं, सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जानकारी भी सही होना चाहिए। इस तरह से जानकारी बिना पुष्टि किए अगर कोई बता रहा है, वेरीफाई नहीं करे और आप सवाल उठा रहे हैं तो ठीक नहीं है। हमारा प्रशासन का टीम गया है, स्वास्थ्य का टीम गया हुआ है। 3 दिन से वहाँ नेटवर्क नहीं होता है, तो वो आएगा तभी पता पड़ पाएगा वास्तव में क्या है। सर्वे तो आप करा रहे हैं ना,
राजेंद्र जी, सर्वे आप अब करा रहे हैं, हमारे पास तो हमारे संवाददाता हैं, लगातार हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इतने लोगों की मौत हुई है। हमारी पुष्ट खबर है ये? नहीं, पुष्ट नहीं है, यही तो बता रहा हूं मैं जी। पुष्ट खबर नहीं है। नहीं, आपकी जो टीम है वो क्या पोस्ट कर रही है आपको? मेरी टीम अभी आएगी, अभी आई नहीं है। बाकी जनप्रतिनिधि से, सचिव से जो जानकारी मिली है उसमें ऐसी कोई बीमारी वहां नहीं फैली। राजेंद्र जी, यही तो सवाल है ना कि जब आपकी टीम अभी संपर्क नहीं कर पा रही, अब जाकर आपकी टीम गई है, फिर आप हमारी खबर पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए, धन्यवाद। भरत दुर्गम हमारे साथ थे, वो आपका भी शुक्रिया भरत, धन्यवाद। और रायपुर से बड़ी खबर है, राजधानी में आज पानी की सप्लाई बाधित है और पूरे शहर को पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। इंटरवेल से फिल्टर प्लांट तक पानी नहीं पहुंचा है। बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त होने से बताया जा रहा है कि पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। बिजली नहीं होने से 34 टंकियों में पानी नहीं भर पाया। आज शाम तक सामान्य हो सकेगी पानी की सप्लाई, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। भिलाई से बड़ी खबर, 3 दिन से आरक्षक लापता है। भिलाई नगर सीएसपी ऑफिस में ये आरक्षक तैनात है। 20 सितंबर से आरक्षक का फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। ऑफिस में बाइक और मोबाइल फोन छोड़कर बताया जाता है कि जो आरक्षक है वो निकला है। इसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं लग पाई। भिलाई नगर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। लापता आरक्षक की तलाश अभी भी जारी है। और कांकेर से बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन विजय बस्तर अभियान जारी है। आज कांकेर के दौरे पर रहेंगे साव और चंदेल। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ताओं से आज चर्चा करेंगे। शहर में स्वागत रैली भी निकाली जाएगी। मिशन 2023 पर मंथन भी करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये बड़ी खबर दरअसल कोंडागांव से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस, आपको बता दें दरअसल कांकेर से बड़ी खबर है। बीजेपी का मिशन विजय बस्तर अभियान जारी है। आज कांकेर के दौरे पर रहेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और नेता विपक्ष। खबर कोंडागांव से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ने निमंत्रण दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पद यात्रा का न्योता दिया है। मोहन मरकाम हर साल पद यात्रा करते हैं। नवरात्रि में कोंडागांव से दंतेवाड़ा तक वो पद यात्रा करते हैं। अरुण साव को निमंत्रण देने कांग्रेस कार्यकर्ता सर्किट हाउस पहुंचे थे। शहर में पोस्टर लगाकर पद यात्रा में चलने का निमंत्रण दिया गया है। तो ये बड़ी खबर कोंडागांव से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ने निमंत्रण दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पदयात्रा का न्योता दिया है। और अब बड़ी खबर सूरजपुर से, SCCL की शिवानी खदान को ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। 221 भूमि स्वामियों को नौकरी नहीं देने का ये मामला है। वंशीपुर के ग्रामीणों ने खदान के बाहर धरना भी दिया। बीते 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। ये खदान बंद रहने से करोड़ों का उत्पादन इससे प्रभावित हुआ है। खबर धमतरी से है, बड़ी खबर है। जिले में 32 हाथियों का झुंड आ घुसा है। ओडिशा और गरियाबंद से हाथियों का झुंड लौटा है। धान और मक्के की फसल को अब नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की एक टीम मौके पर तैनात है। आसपास के गांव में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो धमतरी जिले में 32 हाथियों का झुंड आ पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ओडिशा और गरियाबंद से ये हाथियों का झुंड लौटा है और धान और मक्के की फसल को अब लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। खबर बिलासपुर से है। श्री राम हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने दबिश दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया है। नर्सिंग होम एक्ट का
उल्लंघन हो रहा है। सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा है। खबर बिलासपुर से चोरी हुई गरुड़ गणेश प्रतिमा के अवशेष मिले हैं। मंदिर से 100 मीटर दूर प्रतिमा के अवशेष बरामद किए गए। बीते 26 अगस्त को प्रतिमा की चोरी हुई थी। पाली इटवा गांव में प्रतिमा को चोरी किया गया था और 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। करोड़ों रुपए की मूर्ति का अभी तक सुराग नहीं मिला है।